डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन हसन अल्ताफ़ है। मैं शुरू में जो है मदरसे की तालीम हासिल किया, फिर उसके बाद जो है 10th क्लास किया, फिर 10th क्लास के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए, क्योंकि माशी तौर पे जो है सपोर्ट की ज़रूरत थी, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे मिस्त्री का हिसाब करने के लिए जाया किया। उसके बाद उसी साइट पे फिर मार्किंग का काम शुरू हुआ। फिर मार्किंग और पूरा कंस्ट्रक्शन समझने के बाद मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट करके डिग्री में जाने के बजाय फ्री में जो तालीम हासिल हो सकती है वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, उसका एंट्रेंस लिख के फ्री में डिप्लोमा के लिए सीट हासिल की। वो 3 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के काम भी चलाए। फिर अपनी कंपनी 1995 में शुरू किया, मेट्रो कंसल्टेंट के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है काम आगे बढ़ता गया और गवर्नमेंट के कुछ मसाइल आए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आया डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से कि हमको अर्थक्वेक एक्सपर्ट चाहिए, जो आप में यह सलाहियत है। फिर मुझे जो है उस काम के लिए सेलेक्ट किया गया और हिमालय पहाड़ के दामन में सिक्किम के पास एक काम अलॉट किया गया। वहाँ पर मैंने 45 डेज की गवर्नमेंट के IIT प्रोफेसर्स, जिसकी 10 मेंबर्स की टीम बनाई गई, उनको ट्रेनिंग दी। डिप्लोमा होल्डर IIT के प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक NDRF नाम से नेशनल डिजास्टर एंड रेस्क्यू फोर्स एक डिपार्टमेंट बना के दिया है, जो आज सारे हिंदुस्तान में आफात समावती में काम करता है। कहीं सैलाब आ गया, कहीं कुछ हो गया, तो वो पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसी नौयत का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट यहाँ पर तेलंगाना बनने के बाद यहाँ पर भी शुरू हुआ। तो उसी सिलसिले में 2 स्टेट के IAS, IPS और IFS ऑफिसर्स के लिए कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया है, उसका जो है मुआवजा भी मिलता है। इसके साथ साथ अब ये तमाम काम तो सलाहियतों के थे, जिसमें सिर्फ गुजर बसर चल सकती है। तो माशी तौर पे इस्तेकाम बढ़ाने के लिए मैंने बिल्डर्स का काम शुरू किया, मेट्रो कंसल्टेंट के नाम से, फॉर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस। इसी बैनर के तहत जो है काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जो 3 साल 4 साल से सारे हिंदुस्तान में फिरकर रुका हुआ है कि इसको तकमील नहीं कर सकते, वैसे काम हमारे पास आते हैं और उसको विद इन शॉर्ट पीरियड कंप्लीट करके देते हैं। उसका अच्छा खासा मुआवजा भी मिलता है। अब क्योंकि हर एक की ज़रूरत घर है, तो घर खरीदना बहुत मुश्किल है और किराए का निज़ाम जो है बहुत ही ख़राब होते जा रहा है। तो लिहाजा उस प्रोग्राम के तहत हम कम से कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का घर, जो कम से कम 70 साल तक चले, उस नौयत का घर देने की कोशिश करते हैं। आज के सियासत अखबार में भी हमारा ऐड है, फ्लैट्स फॉर सेल, ऐसे एड्स कंटिन्यू आते रहते हैं, प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और लोगों को उनकी सहूलत से घर देने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये था मुख्तसर सा तारुफ। आप सबका शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे सुनने के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा मोबाइल नंबर है 99490। आपका ये सवाल जो है, इसके लिए हमने जो कंसल्टेंसी शुरू की थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हरम का जो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट रहा वो भी हमें ही मिला बिलनादिन की कंपनी की तरफ से, जिसमें हम लोग 10th क्लास पास कैंडिडेट्स को लेकर AutoCAD की ट्रेनिंग दी, जिनको शॉप ड्राइंग्स बनाने के काबिल बनाया, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग करने के काबिल बनाया है। और कई बच्चे हमारे पास साइट सुपरवाइजर का भी काम करते हैं, वो बाद में बिल्डर भी बनते हैं। और आज जो लोग 10th क्लास पास करके ट्रेनिंग हासिल किए हैं, उनकी मिनिमम तनख्वाह 75,000 रुपये हर महीना मिल रही है। मुख्तलिफ कंपनियों में, ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी
हमारे लेटर हेड पे एक्सपीरियंस लेटर मिलने के बाद कई कंपनीज इंटरव्यू भी नहीं लेते, सिर्फ वो कहते हैं कि आप मेट्रो कंसल्टेंट से हैं, कल से ज्वाइन हो जाइए। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि बड़ी डिग्री या बहुत बड़ा इल्म होना जरूरी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसको ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। कई हाफिज कुरान बच्चे हमारे पास आके ये फील्ड से जुड़े हैं। जज़ाकल्लाह खैर।